वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कुंडली के ऊपर। कैसी उनकी कुंडली है, उनकी कुंडली में क्या फल निकल के आ रहा है, ये सब सारी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। उनका आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ 16/8/1968 का उनका डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का टाइम रात्रि 12:30 बजे के आसपास है। ठीक है, यह है अरविंद केजरीवाल का डेट ऑफ बर्थ। उनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हमने ये कुंडली निकाली है। उनकी वृषभ लग्न की कुंडली निकल के आ रही है। वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार उनका फलादेश क्या बनता है जन्म कुंडली के अंतर्गत, उस ग्रहों के आप देख सकते हैं। मैंने ग्रह बिठा रखे हैं सारे, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। मैंने लगन को भी निकाला है, नवमांश को भी अलग से निकाल के उस पर भी परीक्षण किया है। फिलहाल लगन मेन होता है तो लगन कुंडली में आप देख सकते हैं। इनके तीसरे घर में जो है नीच का मंगल है और सूर्य भी वहाँ बैठा हुआ है। मंगल अस्त भी है इनका, क्योंकि सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, 12वें का स्वामी तीसरे घर में जाके अस्त हो गया। चौथे भाव में सिंह राशि में जो है शुक्र जो है शत्रु राशि में हो गया। गुरु भी सिंह राशि में, बुध यहाँ भी अस्त भाव के बैठा हुआ है। ठीक है, बुध सूर्य के राशि अंश से बहुत नज़दीक है, इसलिए बुध यहाँ भी अस्त होकर बैठा हुआ है। यानी एक दूसरे के विपरीत ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव में कन्या राशि में केतु बैठा हुआ है। फिर जाकर के 11वें घर में राहु बैठा हुआ है। महादशा जो वर्तमान की इनकी चल रही है वो गुरु की चल रही है। 20/3/2010 से प्रारंभ होकर 18/3/2026 तक इनकी दशा गुरु की महादशा चलेगी। अंतर में राहु चल रहा है 25/10/2023 से। जब अंतर में जो है राहु आया इनका, तो वहाँ से स्थिति इनकी कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं ठीक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनकी कुंडली में देख सकते हो जो योग है, कुछ योग बन रहे हैं। वो योग क्या है? एक तो इनके 12वें भाव में विष योग बन रहा है। विष योग कौन सा बन रहा है? घातक विष योग बन रहा है, बहुत भयानक विष योग बन रहा है। विष का अर्थ होता है जहर। कहाँ जहर फैला रहा है? 12वें भाव में। जब इनके पास सब कुछ है, 12वां घर क्या होता है? आराम का होता है, शांति का होता है, व्यय का होता है यानी खर्च का होता है, अशांति का होता है, कोर्ट कचहरी के मामलात का होता है, इन सब का स्थिति होता है। तो वहाँ पर जो है विष योग बन के तैयार हुआ इनकी कुंडली में। जहर के समान इनके 12वें भाव को खा रहा है वो। 12वें का स्वामी मंगल जो है स्वयं नीच का हो गया, यानी डबल नीच का इनकी स्थिति में योग पैदा हो गया। डबल नीच का योग। एक तो शनि भी मेष राशि में नीच का होता है, शनि भी नीच के साथ विष योग बना रहा है 12वें घर में, जहर पैदा कर रहा है। दूसरा तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का, सगे संबंधियों का भाव, मित्रों दोस्तों का यार भाव होता है ये, वहाँ भी मंगल नीच सूर्य के साथ बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव इनका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरु की महादशा चले। गुरु बुध का शत्रु है, गुरु शुक्र का शत्रु है। दो शत्रु ग्रह के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये कौन कौन सा भाव होता है? भूमि, भवन, वाहन, माता, जनता और नेता के बीच का जो कनेक्टिविटी, यानी जनता और उसका स्वामी का जो बीच कनेक्टिविटी का क्षेत्र होता है वो ये चतुर्थ भाव ही होता है। इन सब का भाव और सुख का विशेषकर भाव होता है। तो यहाँ गुरु बैठ करके इनके जो है इतने क्षेत्रों पे कार्यरत है। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही, तो इतने जो चीज़ों से इनका लगाव भी बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, पंचम भाव में केतु है कन्या राशि में। कन्या राशि में केतु क्या होता है? मजबूत माना जाता है, थोड़ा सा, कोई खराब नहीं माना जाता। इस पर हम चर्चा करेंगे। अब इनके कुंडली में जो ये शुरुआत कैसी रही इनकी? शुरुआत इनकी ऐसी रही, जब इनकी कुंडली में जो है बुध की महादशा आया तो इनका बहुत अच्छा था। सूर्य की महादशा भी इनकी बहुत अच्छी गई। ठीक है, चंद्रमा की दशा आई तो भी बहुत अच्छी गई, उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन जब एक गुरु की महादशा इनकी कुंडली में आई, क्योंकि इनकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा का योग भी बनता है। प्रशासनिक सेवा का योग भी बनता है। कैसे बनता है प्रशासनिक सेवा का योग? क्योंकि इनका जो है ये लगन कुंडली है। अब इनका मैं नवमांश आपको दिखा रहा हूँ।
आप यहाँ दृष्टि देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आपको। ये है इनका नवमांस कुंडली, आप देख सकते हैं। ये है नवमांस कुंडली इनकी। आप यहाँ देख सकते हैं लगन में इनके बुध और केतु लगन में बैठा है। बुध स्वराशि होकर बैठा है। सूर्य 12वें घर में जाकर के बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है, ठीक है। और गुरु की अपनी ही राशि के ऊपर दृष्टि है, देख लीजिए यहाँ पर है। यहाँ लगन जो है मिथुन लगन बनता है नवमांस कुंडली का, और बुध स्वराशि होकर केतु के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। और नीच भंग राजयोग बन गया ना। वैसे तो केतु अगर मिथुन राशि में बैठता है तो नीच का हो जाता है, लेकिन बुध स्वराशि होकर यहाँ बैठ गया तो नीच भंग नाम का राजयोग भी बन गया। गुरु कन्या राशि में बैठ के अपनी राशि पे जो है दृष्टि डाल रहा है तो सूर्य को भी मजबूती मिली, सूर्य पूर्ण बलवान हो जाता है। तो एक सरकारी राज सत्ता का योग इनके कुंडली में ज़बरदस्त बना के रख देता है वो। इस प्रकार से इनके कुंडली में जो है सरकारी नौकरी का योग बना, सरकार से जुड़े रहने, सरकारी सत्ताधिपति का योग बना, सब कुछ बना। परंतु इनके भाव खराब हो रहे हमेशा, भाव खराब रहे। भाव खराब कौन सा रहा? इनका 12वां भाव खराब रहा। इनका 12वां भाव खराब रहा। 12वें भाव के खराब होने के कारण इनकी कुंडली में कभी भी शांति नाम की चीज़ नहीं रही। ये संतुष्ट नहीं हुए, इनकी मानसिक अशांति बनी रही। अच्छा, पंचम में केतु क्या होता है? मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है केतु को। ये विरक्ति इनके अंदर रही। शनि भी संन्यास का योग का कारक होता है। ये क्या होता है? दिखावटी में विश्वास कम करता है व्यक्ति। ये दिखावटी में विश्वास कम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके सब कुछ होने के बावजूद भी ललायित रहता है उन चीज़ों से, यानी जी खिन्न रहता है, मन खिन्न रहता है इसका। इसके कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। अभी वर्तमान में क्या हुआ? गुरु की महादशा जब आई तो गुरु की महादशा में राहु का अंतर आ गया। राहु किसके राशि में बैठा है? गुरु की राशि में बैठा है, मीन राशि में। तो मीन राशि में गुरु बहुत खराब माना जाता है। राहु मीन राशि में खराब माना जाता है क्योंकि ये गुरु की राशि है। राहु हमेशा 3 ग्रहों के साथ बहुत खराब माना जाएगा और अन्य ग्रहों के साथ ठीक है। जब चंद्रमा, सूर्य और गुरु इनके साथ राहु का संबंध या केतु का संबंध होता है तो ये दोनों ग्रह बहुत खराब या प्रचंड रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो राहु किसका कारक है? राहु कारक है संक्रमण का, वायरल का कारक है, मति भ्रम का कारक है, विरक्ति का कारक है, भंगिमा का कारक है। भंग करवा देता है, कोई भी संयुक्त चीज़ें हैं उसको अलगाव करवा देता है। राहु अलगाव का कारक है। गुरु स्वामी कहाँ का है? अष्टम का स्वामी और 11वें का स्वामी। ये बैठ करके चतुर्थ भाव में बन रहा है, यानी व्यक्तियों की बड़ी इच्छाओं की पूर्ति 11वां भाव करता है, छोटी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जन्म और इच्छा दोनों, जो इच्छाओं का जन्म और पूर्ति का कारक है छोटी इच्छाओं का 3रा भाव होता है, बड़ी इच्छाओं का जन्म और पूर्ति का कारक होता है 11वां घर। तो यहाँ बैठा राहु ने क्या किया? वेग भर दिया इसकी इच्छा में। जब जो कोई वेग होता है तो वेग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वेग कंट्रोल नहीं होगा तो आपको झटके बहुत ज़्यादा भयानक लगने वाले हैं जीवन में। इसने ऐसा नहीं कि ये केवल यही झटका आज के योग में। जब ये जेल गए तो हमने कहा इसकी कुंडली पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। अचानक इनके पदस्थ होने के बावजूद जेल जब गए तो हमने कहा रिसर्च करना चाहिए। तो रिसर्च में पता चला कि इसके कुंडली में जो है विष योग तो बना हुआ है, आप यहाँ देखिए विष दोष बना हुआ है, मंगल नीच और अस्त दोनों पर है। मंगल क्या है? यहाँ 12वें का स्वामी है। 12वें का स्वामी एक तो नीच का हो गया, दूसरा जो बैठा है वो भी नीच का हो गया, तो 12वां भाव पूरी तरह खराब हो गया। 3रा भाव छोटी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रहा, इनकी बड़ी इच्छाओं को जन्म दे दिया इनको, यानी कि अपने से औकात से ज़्यादा बड़ी इच्छाओं का इनके अंदर वो हो गया। कैसी इच्छा? गुरु की राशि है तो गुरु कहाँ बैठा है? चतुर्थ। यहाँ का इच्छा यहाँ पूर्ति के योग बन रहे हैं, ठीक है। कौन सी? इनको ऐसा लगा कि हमको इनकम का आय का स्रोत इनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी समझा। क्योंकि गुरु पंचम में है तो भूमि भवन वाहन का कहीं न कहीं एक इस पर विचार कर रहे होंगे। सुख का इन्होंने बहुत बड़ा केंद्र बना रखा होगा, कोई ऐसी चीज़ ऐसी हो रही होगी इनके आंतरिक विचारों में। तो ऐसी चीज़ें हैं। राहु ने गलत तरीके से इनकम करवाने का, गलत तरीके से बहुत तरीके से करवाने का विचार बनाया, तो इनको ले डूबा राहु, ठीक है। मेष राशि पे भी राहु का गोचर पीछे चल रहा था, तो ये कोई आज का नहीं है। मेष राशि पे गोचर जो है ना, चक्र में राहु का प्रकोप चल रहा था। गुरु भी मेष राशि पे हावी था, अभी भी चल रहा है गोचर। 24 अप्रैल तक गुरु मेष राशि में ही गोचर कर रहा है। ये तो हो गया गोचर चक्र। कुंडली में भी गुरु और राहु का योग चल रहा है, तो डबल अटैक राहु गुरु का झेल रहे हैं। इसके कारण इनके विचारों पर कंट्रोल नहीं रहा, इनकी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रहा।
ना इच्छाओं पर कंट्रोल होने के कारण इनको ऐसी स्थितियां झेलनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं इनके कुंडली में ऐसी ऐसी योग स्थिति होने के बाद इनको जेल की यात्रा झेलना पड़ा। अभी तत्कालिक रूप में इनकी कुंडली में क्या है कि शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, हवन करवाएं तो इनका ये स्थिति सुधर सकता है। जय श्री राम।